Amazon और Google जैसी कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को हटाकर सस्ता लेबर विदेशों से ला रही हैं और ये सब हो रहा है एक प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कंपनियां अरबों का टैक्स बचा रही हैं, हजारों नौकरियां बदल रही हैं और अमेरिकी लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि हम अब अपने ही देश में सेकंड क्लास बन गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको OPT का पूरा खेल समझाने वाले हैं, बताएंगे कि कैसे अब अमेरिकी लोग पूरी तरह से फॉरेन वर्कर्स खास तौर पर भारतीयों के खिलाफ हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो भाई OPT के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो F1 वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ाई करने जाते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आपको 12 महीने तक काम करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप स्टेम फील्ड से हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर अगर आपने मैथ्स की पढ़ाई की है तो आपको 24 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं नॉर्मल ग्रेजुएट के मुकाबले। मतलब सीधा 3 साल तक अमेरिका में रहकर नौकरी आप आराम से कर सकते हैं। शुरुआत में 1992 में OPT को बनाया गया था ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद ट्रांजिशन में मदद मिल सके, लेकिन अब ये बिग टेक का बड़ा हथियार बन चुका है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई आखिर Amazon और Google जैसी बड़ी कंपनियां क्यों इतनी तेजी से OPT स्टूडेंट्स को हायर कर रही हैं। तो देखिए, इसका सीधा आंसर है पैसा। जब कोई कंपनी OPT वाले कैंडिडेट्स को, OPT वाले स्टूडेंट्स को हायर करती है तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपनी है उसको हर वर्कर पर हजारों डॉलर का फायदा होता है। अब जरा आंकड़े देख लीजिए। तो देखिए, Amazon अकेले 10,000 से ज़्यादा OPT वर्कर्स रख चुका है। Google लगभग 2500 OPT एम्प्लॉयज़ को अपने पास रख चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी करीब 3000 OPT कैंडिडेट्स को नौकरी दी है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा स्केल हो तो टैक्स बचत अरबों डॉलर की होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि कंपनियों का सीक्रेट डिस्काउंट कूपन है। लेकिन यहीं से शुरू होता है पूरा का पूरा बवाल। अमेरिकी वर्कर्स कह रहे हैं कि भाई उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई है। कोई अमेरिकी कह रहा है कि भाई हम सिटीजन होकर भी सेकंड क्लास बन गए हैं, तो वहीं कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये प्रोग्राम सिर्फ सस्ता लेबर लाने का बहाना है। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो टेक कंपनियों को सीधे गद्दार करार दे रहे हैं। मतलब अमेरिकी लोग मानते हैं कि OPT सिर्फ चीप लेबर का रास्ता है और लोकल वर्कर्स को सीधा बाहर कर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक तरफा नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो OPT पर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका में पढ़ाई की है। अगर उन्हें काम का मौका नहीं मिलेगा तो उनका पूरा फ्यूचर डूब जाएगा। कंपनियां भी कहती हैं कि इससे उन्हें टैलेंट मिलता है और ग्लोबल मार्केट में वो आगे रह पाते हैं, जबकि लोकल वर्कर्स मानते हैं कि कंपनियां सिर्फ टैक्स बचाने और सस्ते लोगों को रखने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। तो भाई सच तो ये है कि OPT का फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोग्राम अब इमिग्रेशन से ज्यादा पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का मुद्दा बन चुका है। तो भाई यही है OPT का पूरा सच, पूरा खेल। एक तरफ ये प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लाइफलाइन है तो दूसरी तरफ अमेरिकी वर्कर्स के लिए खतरा। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या OPT सही है क्योंकि इससे टैलेंट को मौका मिलता है, या फिर आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि OPT सिर्फ सस्ते लेबर लाने का जरिया है। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।